टाइप कास्टिंग का मतलब यही है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक इंट a इक्वल्स टू 10 और फिर एक फ्लोट भी वेरिएबल लिया, फ्लोट f इक्वल्स टू a। ठीक है, तो a में क्या है, इंटीजर वैल्यू है, उसको हमने किस में डाल दिया, फ्लोट में डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइप कास्टिंग हो गई, या टाइप कास्टिंग को हम कन्वर्जन भी बोलते हैं, डेटा टाइप कन्वर्जन। डेटा टाइप कन्वर्जन। तो अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ए को भी प्रिंट करवाया मैंने और एफ को भी प्रिंट करवाया, दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगी। तो उसके लिए अलग लिखने के लिए एंडल, जो कि स्लैशन का काम करता है, स्लैशन भी लिख सकते थे। अगर हमें स्लैशन लिखना होता तो कोड्स के अंदर आएगा वो। सर मतलब ये वाला, हाँ, जितने स्टेटमेंट्स बढ़ती जाएंगी, जैसे ए के साथ भी, जैसे इसके साथ ही हमें एफ भी लिखना है तो इसको एक ही लाइन में लिख सकते थे ऐसे, हाँ। तो वो एफ आ गया एक और, तो वो एक और आउटपुट ऑपरेटर। तो ए में 10 है, उसको प्रिंट कर रहे हैं, उसको फ्लोट में डाला हमने और फ्लोट प्रिंट कर रहे हैं, तो दोनों को वैल्यू 10 ही आएगी। 10 और 10 दोनों की वैल्यू 10 ही आएगी, लेकिन वो एफ में चली गई है 10 की वैल्यू। तो ये टाइप कास्टिंग हुआ है। अगर हम इसका उल्टा कर रहे होते हैं, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, कास्टिंग 1 कास्ट 1, और इसी को ही सेव एज करते हैं कास्ट 2 के नाम से। तो जब हम इसको अपोजिट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा इन ए में 10, ए में कुछ नहीं है, और एफ में हमने डाला कुछ वैल्यू 10, और फिर क्या कर रहे हैं, ए के अंदर एफ की वैल्यू डाल रहे हैं। तो ये भी टाइप कास्टिंग हुआ यहाँ पे। ये तो टाइप कास्टिंग नहीं है, यहाँ पे टाइप कास्ट हो रहा है। ठीक है, एफ की वैल्यू ए में जा रही है, यानी कि फ्लोट की वैल्यू ए में जा रही है, और दोबारा से हम इसको प्रिंट करके देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आई और आउटपुट भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, वो टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग हमारी 2 टाइप्स की है, ऑटोमेटिक और मैनुअल कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हैं हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब ऑटोमेटिक ही होता है, हमने इसमें कोई वैसा नहीं लिखा कि एक्स्ट्रा कोई कीवर्ड नहीं लिखा कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है उसमें हमें कुछ लिखना पड़ता है कि हम इसमें किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है कि छोटी वैल्यू बड़े में इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन बड़ी वैल्यू छोटे में ट्रांसफ़र नहीं होती, तो उसको हमें फोर्सफुली करना पड़ता है। फोर्सफुली का मतलब एक्सप्लिसिटली, और एक्सप्लिसिटली के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक वैल्यू मैंने लिखा 10.5 लिख दिया, तो 10.5 की वैल्यू ए में डाल रहे हैं हम, तो आ सकती है? नहीं सर, नहीं आ सकती ना, क्योंकि वो तो इंट है, इंट में डेसिमल आ ही नहीं सकता। तो ये क्या होती है, ट्रंकेट हो जाएगा, और इसको फिर भी हम डाल रहे हैं तो ये आ तो जाएगी, असाइन तो हो जाएगी, लेकिन ट्रंकेट हो जाएगी वैल्यू, वो प्रॉपर वैल्यू नहीं आ पाएगी, 10 आ जाएगा, डेसिमल वैल्यू हट जाएगी। तो इस चीज़ को हमने क्या कहा है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इसमें तो चल तो गया है ये प्रोग्राम, कोई एरर नहीं आ रही, लेकिन वो प्रिंट ए को 10 ही कर रहा है। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे करके। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है हमने, ये टाइप कास्टिंग है, तो ये टाइप कास्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है फ्लोट को, पहले गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे इंट आएगा, एफ को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फिर ए में स्टोर करना है। तो अब ये चलेगा, आउटपुट सही नहीं आ रहा था, मतलब ये लिखने की ज़रूरत पड़ी नहीं हमें। नॉर्मली जब हमें बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पे उसका डेटा टाइप मेंशन करना होगा, और जब हम बड़े को छोटे में डाल रहे हैं वैल्यू को, तो लॉस ऑफ वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन इज अ टेक्निक विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ वन प्री डिफाइंड डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। टिपिकली
वी विल चेंज द साइज ऑफ इंटरप्रिटेशन प्रॉपर्टी. द साइज में वेरी नैरो भी हो सकता है, वाइडन भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है उसका साइज, कम भी हो सकता है. इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मतलब हो गया लोअर को हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं. इम्प्लिसिट छोटे को बड़े में डाल रहे हैं, तो ये इम्प्लिसिट है या ऑटोमेटिक. इसमें लॉस ऑफ वैल्यू, हाँ सी में भी होता है. ये कंसेप्ट कॉमन ही है, दोनों में ही है. तो यहाँ पे हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया और इम्प्लिसिट का ही है एग्जांपल. एक्सप्लिसिट में मतलब कि उसको हमने एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे हमने उसका डेटा टाइप मेंशन कर दिया कि इसमें हमें कन्वर्ट करना है. और ये एक्सप्लिसिट का मतलब हायर डेटा टाइप को कन्वर्ट कर रहे हैं लोअर में, और ये हमारा लॉस ऑफ वैल्यू इसमें पॉसिबल है. देख रहे हो ये वाला एग्जाम्पल अच्छा दे रखा है. यहाँ पे करते हैं इसको. इस वाले एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, इसमें एक ए लिया हुआ है 10 और बी लिया हुआ है 4. ले लेते हैं बी को 4 ले लेते हैं. ए में 10, बी में 4 और एक और वेरिएबल सी. सी में हमें उसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है. तो सी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी. सी में हमने डिवाइड कर दिया, ए में ए डिवाइड बाय बी, और सी को प्रिंट करवा देते हैं. तो सी में क्या वैल्यू आएगी, डेसिमल या नॉन डेसिमल. नॉन डेसिमल आएगी. तो रन करेंगे तो 2 आ गई, डेसिमल वैल्यू नहीं आई. जबकि 2 पॉइंट कुछ आना चाहिए था. क्यों नहीं आया, क्योंकि सी में हमने इंट में ले रखा है. तो सी को क्या करते हैं, फ्लोट में ले लेते हैं. इसको हटा देते हैं. तो सी को हमने फ्लोट में लिया और सी को स्टोर करवाया और फिर सी को प्रिंट करवा रहे हैं. तो जब रन कर रहे हैं तो अभी भी वैल्यू डेसिमल नहीं आई, जबकि सी को तो हमने फ्लोट ले रखा था. यहाँ पे टाइप कास्टिंग करेंगे 4 में. तो यहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग करनी मैंडेटरी हो गई है. क्यों हो गई है, क्योंकि जब भी हम दो इंटीजर पे एक्शन परफॉर्म करते हैं, ये दोनों इंटीजर हैं, और दोनों इंटीजर पे कोई भी हम ऑपरेटर करेंगे तो उसका आंसर इंटीजर ही आएगा. इंटीजर के अंदर अर्थ में कोई भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आउटपुट इंटीजर ही आएगा. तो हमें इसका क्या करना होगा, टाइप कास्ट करना होगा. फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया हमने. हो क्या रहा है, पहले ए को ये फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है, फिर बी से डिवाइड कर रहा है. अगर कोई भी एक डेटा टाइप फ्लोट में है, यानी कि फ्लोट के साथ अगर हम इंटीजर की कोई भी अर्थमेटिक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो आंसर हमारा फ्लोट में ही आएगा. तो अब ये आउटपुट आएगा डेसिमल में 2.5. तो यहाँ पे एक बेनिफिट पता चला हमें कि टाइप कास्टिंग क्यों ज़रूरी होती है. ठीक है.